यूँ तो हम सभी के अंदर एक कविता छिपी होती है, लेकिन ज़रूरत होती है उसे एक आकार देने की। पायनियर कनेक्ट मुहिम के तहत आज हमारे साथ जुड़ने वाली हैं सुप्रसिद्ध कवित्री आशिमा कौल जी। स्वागत है मैम। नमस्कार मैम, सबसे पहले यही जानना चाहूँगी कि आपकी कविताओं की जर्नी किस प्रकार शुरू हुई? जी अनिका, मैं जब बहुत छोटी थी और शायद उस समय से ही मैं बचपन से ही कला प्रेमी रही हूँ। मुझे कविता और कैनवस बहुत प्रिय रहे हमेशा से। और मैं मेरे ख्याल से काफ़ी छोटी थी जिस टाइम मैं कुछ बोला करती थी, और जो मेरी मम्मा थी वो मुझसे पूछती थी कि बेटा ये कहाँ से सुन के आए हो आप? तो मैं कहती थी मम्मा ये ऐसे मैं बोल रही हूँ। तो देन शी रियलाइज दैट टाइम कि मेरे अंदर कुछ बीज है कविता का। तो तब उन्होंने मेरे को काफ़ी, मेरे पापा ने भी और मेरी सिस्टर थी बड़ी, उन्होंने भी, तीनों ने ही मुझे इनकरेज किया कि एक डायरी बनाओ और जो भी आपके मन में आता है भाव उसको नोट डाउन करो। मेरे ख्याल से उस टाइम मैं शायद 5th में पढ़ती होंगी। और इस तरह से मेरी एक छोटी सी जो यात्रा थी वहाँ से शुरू हुई थी। थोड़ा सा स्वांतः सुखाय के लिए ही मैं लिखती रही अपना। और आप मानेंगे नहीं कि जो मैंने लिखा था, जो मेरी डायरी थी, वो एक लंबे अंतराल के बाद, मेरे विवाह के बाद जब मैं फरीदाबाद आ गई, उसके बाद मैंने वो कविताएं अपनी हरियाणा साहित्य अकेडमी को भेजी, जिन्होंने अपना जो है सहयोग दिया, प्रकाशन सहयोग दिया मुझे उसमें। और उन्हीं दिनों दिल्ली भी मैंने कुछ अपनी कविताएं भेजी थी। तो दिल्ली साहित्य अकादमी के सहयोग से भी मेरी एक पुस्तक उन्हीं दिनों में आई थी। तो आप समझिए वो बचपन की कविताएं जो स्वांतः सुखाय के लिए लिखी गई थी, वो पुस्तक के रूप में जब मेरे सामने आई तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और फिर अपनी जो है काव्य यात्रा फिर शुरू हुई। कुछ मैं व्यस्त भी रही, मैं मिनिस्ट्री में जॉब भी करती थी, और उसके साथ साथ दिल्ली से आना जाना जो है मेरा मोस्ट ऑफ द टाइम वॉज कंज्यूम्ड ड्यूरिंग दैट पीरियड। तो लेकिन जो मैंने कुछ भी लिखा उन दिनों में, वो मैंने उस यात्रा के दौरान, जब मैं गाड़ी में होती थी या बस में होती थी, तो मैं कुछ ख्याल आता था तो मैं एक नोटबुक अपने पास रखती थी बैग में, और आई यूज्ड टू नोट डाउन। तो वहाँ से मेरी जो है यात्रा चलती रही इस तरह से। कैनवस तो छूट गया पूरी तरह, लेकिन कविता ने मेरा साथ कभी छोड़ा नहीं। चाहे वो धीमे आई, चाहे वो द्रुत गति से आई, लेकिन मेरे हृदय पर वो हमेशा दस्तक देती रही कविता। और मैं आपको उनका ये बताऊं कि जो एक कवि होता है, कविता मैं अपनी तरफ से जो एज ए साहित्यकार मैं मानती हूँ, साहित्य की सर्वश्रेष्ठ विधा में कविता को मानती हूँ। आप देख लीजिए पुराने समय में भी तुलसीदास, सूरदास जी, उन जो है काव्य जन जन की भाषा बना है हमेशा से। और जितने भी बड़े बड़े काम हुए, चाहे आप देख लीजिए स्वाधीनता के समय में भी जो भी कविताएं लिखी गई उस टाइम, जो उसकी कविताएं लिखी गई, उससे जो है लोग बहुत प्रेरित होते थे जी। और कविता अपने आप में जो है मैं मानती हूँ, ये सिर्फ कल्पना, बुद्धि और विचारों का संगम नहीं है। इसमें ये आध्यात्मिक चेतना से आती है, और मेरे ख्याल से परम सत्य की अभिव्यक्ति भी है। क्योंकि कहने को तो कवि हर एक होता है, क्योंकि हर एक के मन में भाव होते हैं, लेकिन वास्तव में ये जो है ऊपर से ही एक तरीके से आशीर्वाद की तरह आती है आपके मन में। और स्वांतः सुखाय से फिर आप जब धीरे धीरे उसमें ज़्यादा रम जाते हैं तो फिर वो पुस्तकों का रूप लेने लगती है। हाँ जी, मैं आपको बता दूं अनिका, मेरे 7 काव्य संग्रह आ चुके हैं जी। और मैं आपको चाहेंगे तो मैं आपको यहाँ दिखा सकती हूँ। मेरा सबसे पहले मेरा काव्य संग्रह आया था अनुभूति के स्वर जी। उसके बाद आया अभिव्यक्ति के पंख, बनाए हैं रास्ते, जिंदगी एक पहेली, जन्नत-ए कश्मीर, और अब हाल में जो आपने जिक्र किया कि बीज ने छू लिया आकाश। भिन्न भिन्न विषयों पर रही हैं।
अधिकांश कविताएं, मैं क्योंकि औरत हूँ, स्त्री वर्ग पर मैंने बहुत लिखा है, प्रकृति पर मैंने बहुत लिखा है, सौंदर्य पर, प्रेम पर मेरी कविताएं काफ़ी हैं। प्रकृति को बचाना बहुत ज़रूरी है, तभी प्रकृति भी हमारा साथ देगी जी। नहीं तो जिस टाइम प्रकृति रौद्र रूप में आती है तो प्रलयंकारी हो जाती है। और एक रूप तो आप देख ही रहे हैं इस टाइम, कोरोना का क्या रूप है इस समय। ये इसमें जो कविताएं हैं मेरी, बीज ने छू लिया आकाश, इसमें अधिकांश कविताएं प्रकृति और प्रेम से जुड़ी हुई हैं और ज़्यादातर कविताओं का मानवीयकरण हुआ है, प्रकृति का मानवीयकरण किया इसमें मैंने। कविता लफ्ज़ों से नहीं बनती, कविता लफ्ज़ों से नहीं बनती, ये आत्मा का गीत है। कविता वाहवाही से नहीं सजती, ये जिंदगी की नीत है। कविता केवल बोल नहीं, कविता केवल बोल नहीं, ये तो जीने की रीत है। कविता सिर्फ कुछ की सौगात नहीं, कविता सिर्फ कुछ की सौगात नहीं, हर भावुक मन की जायदाद है। कविता नहीं मोहताज इनामों की, कविता नहीं मोहताज इनामों की, ये मन की संतुष्टि का संगीत है। ये सिर्फ रंग और रूप नहीं, ये सिर्फ रंग और रूप नहीं, कोहरे को चीरती घुनघुनी सी धूप है। कोहरे को चीरती घुनघुनी सी धूप है। सिर्फ 14 दिन जीकर सिखाती है तितली हमें आकाश में उड़ना। अपने लघु जीवन को भर देती है असंख्य रंगों से। रिझाती है कलियों और महकते फूलों को दिलकश अदाओं से। रिझाती है कलियों और महकते फूलों को दिलकश अदाओं से। प्रेम रस को पीकर फैलाती है प्रेम संदेश चहुँ दिशाओं में। और क्षण भंगुर से अर्थहीन जीवन को, और क्षण भंगुर से अर्थहीन जीवन को दे जाती है जीने का अर्थ, दे जाती है जीने का अर्थ। कि पिता की बंदिशें पति की ख्वाहिशें, पिता की बंदिशें पति की ख्वाहिशें, पुत्र की फरमाइशें, दे गई उसे ऐसी रंजिशें, दे गई उसे ऐसी रंजिशें कि जिनकी तपिश में वो ताउम्र सुलगती रही। दे गई उसे ऐसी बंदिशें कि जिनकी गांठों में वो ताउम्र उलझती रही, वो ताउम्र उलझती रही। मैम, कश्मीर मूल से भी आप ताल्लुक़ रखती हैं, तो कश्मीर के बारे में अगर आपने कोई सौंदर्यकरण पर कोई कविता लिखी हो तो वो सुनना चाहेंगे। हाँ ज़रूर, कश्मीर पे ये सौंदर्य पे मैंने बहुत कविताएं लिखी हैं। ऋषियों की भूमि, जी, ऋषियों की ये भूमि है ललदियत की कविता। ऋषियों की भूमि है ललदियत की कविता, हब्बा खातून की कहानी। हब्बा खातून कश्मीर की बहुत बड़ी स्टोरी राइटर थी। Okay. और ललदियत शी वॉज अ पोइट। ओके। ऋषियों की ये भूमि है ललदियत की कविता, हब्बा खातून की कहानी। सबकी नज़र का नूर है, सबकी नज़र का नूर है, दिल का करार है, बहुत दूर है फिर भी जिगर के पास है। किसी के लिए जन्नत, किसी के लिए जन्नत, किसी के लिए अमानत, मेरे लिए तो ये कश्मीर जान से भी खास है, जान से भी खास है। मैम, मैं ये जानना चाहूँगी कि कविताओं को यूँ तो इनाम की कोई ज़रूरत नहीं होती, लेकिन इतनी सारी अचीवमेंट्स के बाद आपको बहुत सारे गौरव भी प्राप्त हुए हैं, उनके बारे में जानना चाहेंगे। जो एक लेखक होता है वो सोचता है कि अगर वो खुद संतुष्ट है, अपने मन में उसे संतुष्टि है कि उसने बहुत ही ईमानदारी से कोई चीज़ लिखी है और उस लेखन से जो है समाज में कुछ बदलाव आ सकता है, कुछ भला हो सकता है, तो वो अपने आप में ही जो है, जो पढ़ने वालों का प्यार है, वही उसके लिए सम्मान बन जाता है। जी, मुझे कई संस्थाओं ने ऑल ओवर इंडिया, बहुत सारे राज्यों की संस्थाओं ने सम्मानित किया है। कविताओं को लिखने के लिए एक अलग ही माहौल की ज़रूरत होती है। बहुत सारे कवि हैं वो ऐसा महसूस करते हैं, तो ये बात जो है वो कहाँ तक सत्य मानी जाएगी? हाँ, ये डिपेंड करता है एक्चुअली पर्सन टू पर्सन, लेखक के उसकी उस वक्त मनोदशा किस तरीके की है।
क्योंकि कुछ लेखक मैंने देखे हैं उनको एकांत चाहिए होता है, जी। कुछ शोर शराबे में भी अपना लिख लेते हैं। जैसे मैंने बताया, मैं आते जाते बस में लिखा करती थी। कुछ लोगों को बिल्कुल एकांत चाहिए, कुछ लोगों को वो प्रकृति के ज़्यादा नज़दीक रहते हैं तो ज़्यादा लिख पाते हैं। तो ये हर इंसान का अपना अपना लिखने का तरीका होता है। बाकी ऐसा ये तो ज़रूर है कि आपका मन शांत होना चाहिए, खासकर आपके मन की स्थिति सबसे ज़्यादा मैटर। तो जैसा कि मैम ने कहा कि मन की शांति बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कविताओं को लिखने के लिए। मैं जानना चाहूँगी कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कविताओं को लिखने की रुचि भी रखते हैं, तो उनका दृष्टिकोण क्या होना चाहिए? देखो, आज अब मैंने देखा है सब आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा उनका, क्योंकि मैं यंग जनरेशन देख रही हूँ, बहुत एक्टिव, बहुत स्मार्ट और काफ़ी लिखने में आगे आ रही है और उनकी किताबें भी अच्छी किताबें भी प्रकाशित हो रही हैं। ऑनलाइन आजकल क्योंकि कोरोना है तो ऑनलाइन हम काफ़ी चीज़ों को देख रहे हैं। मैं एक चीज़ यहाँ पर आने वाली जनरेशन जो बच्चे लिख रहे हैं उनको मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि लिखें ज़रूर, लेकिन पढ़ें बहुत। जी। पढ़ना बहुत ज़रूरी है। लिखना तो है, लिख रहे हैं आप, लेकिन पढ़ना भी ज़रूरी है। और कभी भी आप जल्दबाजी ना करें किसी भी चीज़ में। आप कोई एक कविता भी अगर लिख रहे हैं और उसमें भी अगर आपको 5 दिन भी लग जाते हैं तो कोई बात नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है कि आपने भागना है कहीं रेस में। जी। और दूसरी बात, एक और जो बहुत महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि चीज़ ओरिजिनल हो तो अच्छा लगता है। और अगर उनके मन में भाव आते हैं तो ये ज़रूर रखें कि आते जाते अपने पास डायरी ज़रूर रखें, पेन ज़रूर रखें साथ में और उसको नोट ज़रूर करें। क्योंकि मैं एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि आपको कई बार बहुत अच्छे ख्याल आते हैं, लेकिन उस समय क्योंकि आपके पास कलम और कॉपी नहीं होती है तो वो ख्याल आपके जो है निकल जाते हैं और बाद में चाहते हुए भी आप कितना उसको कर ले, रिवाइव नहीं होती। जी। तो मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ, बहुत अच्छी चीज़ें रह गई इसलिए कि उस समय मैं शायद काम कर रही हूँ, किचन में हूँ या मैं कहीं रास्ते में ऑन द वे हूँ। तो ज़्यादातर कोशिश रखनी चाहिए कि अपने साथ कलम और पेपर ज़रूर रखें। ये आज के बच्चों के लिए मैं ज़रूर कहूँगी। जी मैम, अंत में मैं ये जानना चाहूँगी कि एज अ पोएटेस आप समाज में किस एक ऐसे मुद्दे को देख रही हैं जो उस पर लिखना और लेखन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है? आप ग्रामीण इलाकों में जाते हैं जी। वहाँ अभी भी आप देखेंगे बहुत सताई हुई ऐसी मिलेंगी आपको औरतें कि जिनका देख के दुख जो है हृदय द्रवित होता है। तो औरत की खामोशी पर लिखना, उसको मुख्य धारा से जोड़ना बहुत ज़रूरी है कि वो हाशिए पर न रहे। मेरा मानना है कि ये देश तभी हर क्षेत्र में सफल और कामयाब रहेगा जब हम सबको एक साथ लेकर चलेंगे और सिर्फ बातों में नहीं कि एक साथ विकास हो, वास्तव में एक साथ विकास होना चाहिए सबका। तो तभी जो है हमारी देश की जो है वो विश्व पटल पर उसका नाम चमकेगा। तो जैसा कि आपने देखा कि एकता में ही प्रेम है, ये था मीठा सा प्यारा सा कविताओं का सफ़र। ऐसी ही और हस्तियों से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।